चलिए बच्चों, पेज नंबर आ जाइए 9.8 और देखिए क्वेश्चन नंबर 47। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम्हारे पिछले क्लास में ना कवर हो चुके हैं। हर क्वेश्चन तुमसे पक्का हो जाएगा, बस उसकी फिगर बना लो। फिगर बनाने के बाद तो तुमको पता ही है क्या करना होता है, कौन सा ट्रायंगल में आपको देखना है, कैसे एंगल निकालनी है, कैसे निकालनी है, सारा मैं गारंटी कैसे साथ कह सकता हूँ, तुम पक्का कर लोगे। लेकिन यार ये कुछ क्वेश्चन है जो कि दिमाग खराब करते हैं, फिगर बनाने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? तो वो स्टार्ट होते हैं तुम्हारे 47 से और खत्म होते हैं 67 पर। लेकिन इनमें से अगर आप कुछ 5-6 क्वेश्चन को समझ जाओगे ना, तो बाकी क्वेश्चन का नेचर भी तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 47, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलूं? ठीक है। अच्छा, जब पहले के टाइम पे ना, जब मतलब बुक वगैरह नहीं थी, तो ये एनसीईआरटी का ना वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता था। यहाँ तक क्लियर कि नहीं? तो बच्चे पता है क्या करते थे बहुत पहले के टाइम पे, जब वो स्कूल के लिए जाते थे ना, तो यार वो इस क्वेश्चन को पक्का देख करके जाते थे। वो क्वेश्चन नंबर 47 है। वो अलग बात है कि यार अब जो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, तो यार मैथ के क्वेश्चन भी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अब जितने नए क्वेश्चन आ गए उनकी तरह मतलब उतनी तरह बढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा अमाउंट तो कैरी करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है टफनेस का? तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पढ़ूं? तो देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस यहीं पे पढ़ लिया साहिल शायद में, साहिल the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower. और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यार इसमें से कुछ वर्ड ऐसे जो तुम्हारे सर के ऊपर से निकल गए, है कि नहीं? क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहे क्या, सबसे पहले तो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक टावर, और ये क्या है, रोड। ये टावर जो है वो रोड की तरफ जाती है। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? चलो ठीक है। जो टावर, ये टावर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तुम्हारा रोड, ठीक है ना? अब टावर के टॉप से ना एक ऑब्जर्वर है जो कि कुछ ऑब्जर्व करता है। किसको ऑब्जर्व करता है? और टावर के टॉप से नहीं, जमीन पे ही 2 पॉइंट है, वहां से टावर के टॉप पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जमीन पे 2 पॉइंट कैसे कैसे हैं? तो एक पॉइंट ऐसा है जो कि टावर से 4 मीटर की दूरी पर है, और एक पॉइंट ऐसा है जो कि टावर से कितना है, 9, जो टावर से 9 मीटर की दूरी पर है। समझ में आया कि नहीं आया? एक है जो कि टावर से 4 मीटर की दूरी पर है, चलो वो पॉइंट ए मान लेते हैं, और एक और पॉइंट है जो कि टावर से 9 मीटर की दूरी पर है, वो हम पॉइंट बी मान लेते हैं। कह रहा है कि यार अगर कोई ए से ऑब्जर्व करेगा ना टावर के टॉप पे, और अगर कोई वही टावर के टॉप पे बी से ऑब्जर्व करेगा, तो इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर देखना, इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे ना, वो आपस में कैसे होंगे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री। अब कितने बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है, ये बताओ? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये भी आता है, सम इज 90। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम इज 90। जब दो एंगल का सम 90 के बराबर आता है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और जब दो एंगल का सम 180 के बराबर आता हो तो सप्लीमेंट्री। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आई बात समझ में? सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो एंगल का सम। प्लीज यार अगली बार अगर कोई टीचर तुमसे पूछे ना, अगर तुम बड़ी क्लास में चले जाओ, फिर कॉलेज में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, अगर कोई टीचर तुमसे पूछे ना कि यार कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे मुंह उठा के मतलब 90 80, ऐसे नहीं, सम इज 90 एंड सम इज 180। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आई बात समझ में? ये तो कह रहे कि यार ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब समझे कि नहीं समझे? इनको जोड़ करके कितने डिग्री का एंगल आना चाहिए? 90 डिग्री का। और तुमको पता है हर एंगल का ना, हर एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री निकाला जा सकता है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? एग्जाम्पल के लिए ये है एंगल तुम्हारा 30 डिग्री। क्या आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60 डिग्री। पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके आएगा 90, और ये 90 किसके साथ जुड़ के बना सकता है? 60 के साथ। अच्छा, मैं 30 डिग्री का ही सप्लीमेंट्री बना सकता हूं, बताना कौन होगा? 150, क्योंकि यार ये दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे तुम्हारे? 180। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि यार इन एंगल का भैया सप्लीमेंट्री भी एग्जिस्ट करता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन शर्त ये है कि भाई ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल यानी कि सब कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री के लिए ये एंगल 180 से भी कम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तभी होगा ना, अगर कहीं पता लगे 270 है, कहां से निकालोगे कॉम्प्लीमेंट्री? तो खुद में लेकर बैठा हुआ है कि नहीं? तो ये है। और अगर आप वेरिएबल के फॉर्म में मानोगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, तो वो कुछ इस तरह से होता है। अगर आपने एक एंगल मान लिया x, तो बताना इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसा दिखाई देगा? 90 - x। अगर आपने कोई एंगल मान लिया y, बताना इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसा दिखाई देगा?
90 माइनस वाई, है कि नहीं है? अगर आपने कोई एंगल मान लिया z, बताना इसका सप्लीमेंट्री कैसे दिखाई देगा? ठीक है, मेरे को लगा फंस जाओगे तुम। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं इसको मान लेता हूं थीटा, तो बताना इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस थीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये है थीटा, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है? अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो टावर की हाइट है ना, प्रूफ करना है, इस बार फाइंड नहीं करना कुछ भी, इस बार आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो टू प्रूव करना है, यहाँ पे क्या प्रूव करना है बच्चों? कि टावर की जो हाइट है वो कितने किसके बराबर होगी? 6 मीटर के बराबर होगी। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? चलो ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले आओ मान लेते हैं कि यार ये जो टावर है, ए और बी तो मान चुका हूं, उसको मान लेते हैं सी और डी। चलो मान लेते हैं कि यार हाइट, टावर की जो हाइट है कितनी है? मान लेते हैं h। लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। सबको यहां तक क्लियर है? बच्चों मेरे को यहाँ पर कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल में देखने चाहिए, बताओगे? DBA और DAC। DBC DAC। तो यहाँ पर मेरे को पहले कौन सा DBC में देख लूं? तो सबसे पहले ट्रायंगल DBC। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है DBC में? थीटा बन रहा है। सबको पता है ना कि थीटा के आगे वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? h होगा। सबको पता है थीटा के साथ वाला बेस होता है, तो इसका बेस क्या होगा? 9। अच्छा ये 5 नहीं होगा? अबे पूरा 9 होगा, है कि नहीं? कितना हो गया बेस इसका? 9 मीटर। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस है, क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बोले तो h और बेस बोले तो 9। बच्चों इसके आगे सॉल्व कर पाओगे? मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आज तक जब भी यहाँ पर थीटा की कोई वैल्यू थी, वहां पर tan अपनी कोई ना कोई वैल्यू देता था कि tan 30 है तो वही 1/√3, 45 है तो 1, 60 है तो √3। tan कोई ना कोई एंगल पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू देता था, लेकिन यार यहाँ पर इस बार एंगल कितना लिख दिया गया? थीटा। क्या थीटा कोई वैल्यू होती है क्या? कोई एंगल होता है क्या? चलो मान लेते हैं एंगल होता है, लेकिन क्या यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर tan थीटा एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको फिलहाल के लिए यहीं पर हमने क्या कर दिया? रोक दिया, आगे काम आएगा। अब हम एक काम करते हैं, दूसरे ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। दूसरे ट्रायंगल का नाम पता है क्या है? DAC। तो इन ट्रायंगल DAC बच्चों यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है बताओ? एकदम सही, एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 माइनस थीटा। अच्छा एंगल के आगे परपेंडिकुलर, तो कितना परपेंडिकुलर? h। 90 के आगे वाला वो एंगल के साथ वाला बेस, तो कितना हो गया बेस? 4 मीटर। और क्या यूज करना चाहिए? tan थीटा अगेन, मतलब tan यूज करना चाहिए। क्या मैं ये लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा? अबे एंगल तो यही है ना, tan और ये एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि h अपॉन में 4। अब कुछ फॉर्मूले तुमको याद करा देता हूं जो कि तुमने पिछले जन्म में पढ़े होंगे, हाँ सॉरी पिछले टर्म में पढ़े होंगे। फॉर्मूले हैं बच्चों, ये याद करिएगा। सबसे पहला tan थीटा जो होता है ना, वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, और 1 अपॉन में जो कॉट थीटा हो सॉरी और कॉट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन में tan थीटा के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? एक और चीज बताता हूँ, tan 90 माइनस थीटा पता है किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर। और एक और बात बताऊं, कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? वो tan थीटा के बराबर होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर इनमें से पता है कौन कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा? तो बच्चों ये दिखाई दे रहा है आपको, पढ़ो क्या लिखा हुआ है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, किसमें चेंज हो जाएगा? तो लिख सकता हूँ इसको मैं, कॉट थीटा बराबर में h/4। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? पक्का सबको समझ में आ गया? कॉट थीटा बराबर h/4। इसके आगे की कैलकुलेशन बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूँ 1/10, इस वाले कॉट थीटा को? तो इस वाले कॉट थीटा को हमने क्या लिख दिया? 1/10 थीटा। और यहाँ तो कुछ चेंज नहीं करा हमने, तो ये किसके बराबर चल रहा है? h/4 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक का? पक्का? अच्छा इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो फिर ये कैसे दिखाई देगा बताना? नहीं नहीं पूरा पूरा, tan थीटा बराबर में 4/h। सबको यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, ये tan थीटा किसके बराबर है?
और ये tan थीटा किसके बराबर है? h/9। ये भी tan थीटा है विद द सेम एंगल, ये भी tan है विद द सेम एंगल। तो tan थीटा बराबर ये और tan थीटा बराबर वो, तो ये बराबर वो, फर्स्ट बराबर सेकंड, फर्स्ट बराबर सेकंड। हिंदी इंग्लिश में क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट से क्या लिखोगे? h/9। सेकंड से क्या लिखोगे? 4/h। क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो h मल्टीप्लाई होगा h के साथ, क्या बनेगा? h²। 9 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, कितना हो जाएगा? 36। और बच्चों हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर हटा के रूट लगाना पड़ेगा। और 36 का रूट क्या होता है? 6 होता है। तो हाइट कितनी आ गई इसकी? और तुमको पता है यही प्रूफ करना था। क्या आपको समझ में आ गया? इस बार पहली बार हमने ना तो x को इक्वेट करा ना तो y को इक्वेट करा, इस बार हमने पहली बार tan थीटा की वैल्यू को इक्वेट करा। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? कितने बच्चे इसको बोर्ड में बिना देखे कर सकते हैं? तो एक काम करिए, जो बोर्ड में देख सकता है वो बोर्ड में देख के कर लो, लेकिन जिसको अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करना है ना, वो क्वेश्चन नंबर 48 ट्राई करिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 ट्राई करिए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। करिए बच्चों, बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस कुछ करना नहीं है, सेम है, सेम से चीजें, बस वहां पर आपको ये करना है, वहां पर आपको प्रूफ करना है कि यार प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज √AB, यही करना है ना। ये देखिए ऐसे करिएगा, फिगर पता है कैसे बनेगी? फिगर बनेगी इसकी ऐसी, ये हो गया A, ये हो गया B, A, A, B, 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 या A होगा नहीं तो कौन सा? ये ये आएगा पक्का, देख ले, DAC। नहीं सही है, सही है, इस ट्रायंगल है ना। ठीक है ना, A B, A B, A B का रूट। ले बच्चों, हैंस प्रूव्ड। 1 मिनट के अंदर हो गया क्वेश्चन, आज तक नहीं हुआ। क्लियर है यहां तक का? पक्का कर लोगे वाला? ठीक है, फिगर बनाई तुमने अगला वाला क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों फिगर बनाइए। कर लिया? बन गया? क्वेश्चन नंबर 49 फिगर बनाओ। हाँ जी, बन गई फिगर? हाँ ठीक है, दिख नहीं रहा लेकिन ऐसी ही बनेगी कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों, एन एरोप्लेन when 3000 meter high passes vertically above another plane at an instant when their angles of elevation at the same observation point are 60 degree and 45 degree। कह रहा है दो प्लेन है और वो एक के ऊपर एक करके पास हो रहे हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? जो ऊपर वाला प्लेन है ना वो जमीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट से उन दोनों प्लेन को देखा जा रहा है। पता है कितने कितने डिग्री के एंगल पर? एक 60 डिग्री के एंगल पर और एक 45 डिग्री के एंगल पर। तो बताइए दोनों प्लेन आपस में कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं? आपस में मतलब कि दोनों के प्लेन के बीच में आपस में कितना डिस्टेंस है? तो सबसे पहले तो बच्चों ये हो गया ग्राउंड, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा प्लेन ग्राउंड, और यहां पर उड़ रहा है तुम्हारा हवाई जहाज। चलो मान लो ये रहा तुम्हारा हवाई जहाज, सबको दिख रहा है ये वाला? तो ये है आपके दोनों हवाई जहाज। ये जो पहले वाला हवाई जहाज है ना, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला हवाई जहाज, ये सबसे ऊपर वाला हवाई जहाज जमीन से 3000 किलोमीटर लिखा है, मीटर लिखा है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, जमीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, सबको क्लियर है? और जमीन के किसी एक पॉइंट से ना इन दोनों को ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। जब आप ऊपर वाला प्लेन देखोगे ना, जब आप ऊपर वाला प्लेन देखोगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री का। और जब आप नीचे वाला प्लेन देखोगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन पता कितना बन रहा है? हाँ वही 45 डिग्री का। तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का और ये एंगल बन रहा है
60 डिग्री का। क्या सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है, आपको बताना है कि यार ये दोनों प्लेन आपस में, इन दोनों प्लेन के बीच के आपस का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना, बस इतना ही बताना और कुछ नहीं बताना। तो ये हो गया ए बी सी एंड डी। बच्चों ये बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे कि अगर ये पूरा 3000 है, अगर ये पूरा 3000 है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर h है, तो ये बाकी का कितना होगा? 3000 माइनस h। क्लियर है यहां तक का? तो ये हो गया 3000, h हटा दो तो कितना बचेगा? 3000 माइनस h। सबको यहां तक क्लियर हुआ? पक्का समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसको कर पाओगे या करके दिखाऊं? कर लोगे तो करके दिखाओ और बताओ h कितना आ रहा है। कर लोगे तो बताओ कैलकुलेट करके कि h कितना आ रहा है। करिए कैलकुलेट, यही फिगर है इसकी, एग्जैक्टली यही फिगर। करो, बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल में देखना है, कैसे कैसे लगाना है, सारी चीजें करिए अपने आप। चलो मैं ही कराता हूं, देखिए। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, बच्चों एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। एंगल के आगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना बनेगा? 3000 मीटर। और बेस कितना होगा? अच्छा बेस मैंने माना ही नहीं, बेस चलो मान लेते हैं एक्स। बेस कितना हो गया यहाँ पर? एक्स। मान सकते हो बेस, मान सकते हो एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, यानी कि tan 60 डिग्री का 3000 अपॉन में एक्स। बच्चों tan 60 कितना होता है? √3 और 3000 अपॉन में एक्स। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स बराबर में 3000 अपॉन में √3। अभी यही रहने दो, इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल के लिए दूसरे ट्रायंगल में देखिए। दूसरे ट्रायंगल का नाम पता है? बी डी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल बताइए कितना बन रहा है? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर बताइए कितना बन रहा है? 3000 माइनस एच। बेस बताइए कितना बन रहा है? एक्स। तो लिख सकता हूं मैं tan 45 डिग्री बराबर में 3000 माइनस एच अपॉन में एक्स। या फिर अगर मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? tan 45 1 होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्स बराबर में 3000 माइनस एच? लिख सकते हैं ऐसा करके? चलो ठीक है, अब वही वाला सेम टू सेम चीजें करनी है यार। एक्स बराबर ये, एक्स बराबर वो, ये बराबर वो, फर्स्ट बराबर सेकंड, कर दो इन दोनों को इक्वेट, देखो कितना आंसर आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो तुम्हारा 3000 अपॉन में √3 किसके बराबर आ गया? 3000 माइनस एच के, है कि नहीं है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा तुम्हारा 3000 बराबर में 3000 √3 माइनस में h√3। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा इसके बाद का यार मैं चाहता हूँ यार सभी बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन देखें, क्योंकि हो सकता है कि यार यहाँ पे बात उनको प्रॉब्लम हो सकती हो, तो प्लीज यहाँ पे देखो ध्यान से। h निकालना है ना, h ऐसे निकलेगा। एक काम करो, ये h माइनस, ये माइनस का h√3 दिखाई दे रहा है, इसको यहां ले आओ। माइनस का h√3 यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का। और ये 3000 दिखाई दे रहा है, इसको वहां ले जाओ, क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा 3000 √3 और ये प्लस का है तो वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस का। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? चलो ठीक है। और फाइनली तुम्हारा आंसर देखो ये आ सकता है, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3000 अंदर क्या रह जाएगा? √3 माइनस 1। और ये √3 मल्टीप्लाई में है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हो सकता है कि यार यहाँ पर ना तुम्हारा आंसर मैच ना हो, पता है क्यों? क्योंकि नीचे रूट बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो क्या करें नीचे से रूट हटाने के लिए? रैशनलाइज कर दो। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। नीचे कितना बन रहा होगा फिर? नीचे बन रहा होगा 3, और ऊपर पता है क्या होगा? ये √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो
√3 आएगा। और ये पता है क्या होगा, 3000 इससे कट जाएगा 3 से, और कितना आएगा पता है, 1000 3 माइनस में √3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? हाँ आंसर आ गया ना तब भी? हाँ तब भी ठीक है। सबको क्लियर है कि नहीं है? अच्छा आप चाहो तो यहाँ पर यहाँ वाली मेहनत हटा सकते हो अगर आप यहीं पर एक्सरसाइज करते हो तो। यहाँ तक क्लियर है? एक बच्चे ने कह रहा उसका भी सेम आंसर आ रहा है। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? करिए ट्राई इसको एक बार। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 यार, क्वेश्चन नंबर 50 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Recording in progress. अब तो मिटा दिया। तो तूने भी कौन, तू भी तो कर रही है कॉपी। और तुम दोनों ने टेस्ट नहीं दिया भाई अभी तक? दे दिया? इसने दिया नालायक ने। तू तो रहने, तू तो डाउट पूछने मत आइए प्राची, तो घूसे मार के भगाऊंगा तेरे को। चलो ठीक है। हाँ कौन है कौन? हाँ क्या बात है, वहां गाड़ी चलेगी तेरी? सही है, बिल्कुल सही है। अपना बनाया निवेश। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब समझते हो? ऊपर से नीचे देखना, ठीक है ना? चलिए देखिए बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे चाचा सबके सब। तो यहाँ पर बोला गया कि यार एक टावर है, टावर से देखा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑब्जर्वेबल पॉइंट को कहते हैं, ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट कौन सा है? टावर। वहां से देखा जा रहा है। टावर से अगर आप देखोगे नीचे की तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एलिवेशन तो नहीं बनता है। और ये क्या कर रहा है टावर से? टावर से वहां पर ना एक गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि टावर को अप्रोच कर रहा है। टावर को अप्रोच करने का मतलब क्या? गाड़ी यहां से आ रही है करके, ठीक ना, और टावर के पास जा रही है। तो सबसे पहले तू ट्रक चला रहा है भाई, तुम्हें दो देखो देखो देखो, सुनो। तो सबसे पहले गाड़ी को यहां पर ऑब्जर्व किया गया, तो गाड़ी पहले स्टार्ट करें धूम धूम ऐसे करके, तो गाड़ी यहां से लेकर के यहां तक 6 सेकंड में पहुंच गई। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में, ऐसे करके यहां से लेकर के यहां तक गाड़ी को पहुंचने में लगे 6 सेकंड। और अब आप ये बताइए कि गाड़ी को यहां से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? क्या बात है? कर लिया था? चलो ठीक है। क्या आपको ये एंगल दिए हुए हैं? कितने कितने डिग्री के? तो ये दिया होगा 30 डिग्री का। ओए सॉरी ये एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं दिया होगा। ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो सबसे पहले तो यार यहां से निकलेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब आप इस कार को देख रहे होगे तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा 30 डिग्री का। और अगर आप इस लाइन ऑफ साइट को फॉलो करते जाओ तो यहाँ 30, तो यहाँ भी 30 बनना है। क्लियर है कि नहीं है? और अगर आप इस कार को यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया होगा? 60 डिग्री का। और अगर आप इस लाइन ऑफ साइट को ऑब्जर्व करते रहो तो पॉइंट यहां पर पहुंच जाएगा, यानी कि यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। बताओ समझे कि नहीं? समझ गए? चलो ठीक है, समझ गए? ठीक है। पुरानी फिल्मों में पता है तुमको क्या होता था? तो पुरानी फिल्मों में तो मतलब जो पूरे वर्ड होते थे ना अच्छे से बोला जाता था, जैसे आप आ गए, जैसे बोलते हैं ना आ गए, अच्छा आ जाओ। पुरानी फिल्म में पूरा वर्ड बोला जाता था कि आ गए, आ जाओ, आ गए ना। पुरानी फिल्म उठा कर देखो, ऐसे ही बोलते हो। चलिए देखिए, हैं? नहीं अरे शोले नहीं भाई, बहुत पुरानी, मतलब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। अबे मैं भी उस जमाने का नहीं था, मैंने भाई एक मूवी देखी थी, एक ही चैनल आता था क्योंकि
एक ही चैनल आता था, उसमें जो मूवी आती थी ना वो देखनी पड़ती थी, दूरदर्शन आता था हमारे पास। हाँ, तो उन्होंने एक बार फिल्म दे दी, हम बहुत अच्छे से बैठे हुए थे, सारा परिवार ऐसे बैठा हुआ था, और उन्होंने एक फिल्म दे दी 2 बीघा जमीन। 2 बीघा जमीन, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी, और पूरा परिवार बैठ करके देख रहा, जमीन 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 ही जमीन। फिर जमीन में क्या कहते हैं, किसान को एकदम मतलब जमींदार खींच रहा है, भाई ला पैसे ला। पुरानी फिल्म है, पुरानी फिल्म में से एक वो थी यार, क्या नाम था उसका? पुरानी फिल्म में ना एक वो है फिल्म, क्या कहते हैं, राजेश खन्ना की, आनंद नाम है उसका, देखना यार। कभी अगर तुमको ऐसा लगे ना, कभी तुमको अगर ऐसा लगे कि यार मेरा क्या कहते हैं मोटिवेशन डाउन हो रहा है, आनंद मूवी देखना भाई, तुमको कसम से बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। लेकिन हाँ ये है, आनंद आ जाएगा। लेकिन ये एक पता क्या है, लेकिन यार उसमें जो जोक मारे गए ना, उस टाइम के जोक के हिसाब से बताए गए। हो सकता है कि तुमको उसमें हंसी ना आए, लेकिन उसमें जो डायलॉग डिलीवरी है ना लोगों की, मतलब जो एक्टर्स वगैरह हैं, डायलॉग डिलीवरी उनकी वो बहुत मस्त है। मतलब अगर तुम देखोगे तो तुमको सच में पता लगेगा कि हाँ यार ये चीजें तो हैं। लेकिन कॉमेडी जो है ना वो उस टाइम के हिसाब से है, अभी टाइम से है नहीं कि डबल मीनिंग में बोल दी, ये बोल दी इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, समझे? अभी के हिसाब से तो कुछ और ही चल रहा होता है, लेकिन उस टाइम पे एकदम मतलब साफ साफ दिमाग चलता था सबका, ठीक है ना? अगर कुछ ऐसे बोलते तो कोई दूसरी चीज नहीं सोचता था। ऐसे अगर मैं कुछ अगर वर्ड बोल दूं तो यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ समझ लेगा कि भैया आप भी है ना। पुरानी फिल्म में थोड़ा मतलब दिमाग को एकदम साफ करके बनाया जाता है, वो तो अभी की पिक्चर आ रही है ना ऐसे करके।